नमस्कार, आप देख रहे हैं आश्चर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वादर। आइए जानते हैं ग्वालियर की खबरों के बारे में। परिवार हॉस्पिटल की काली कमाई का हुआ पर्दाफाश। जिवाजी विश्वविद्यालय में फिर सत्याग्रह पर बैठे शिक्षावादी डॉक्टर अरुण शर्मा। 13 साल के छात्र के अपहरण की कहानी निकली झूठी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर बोले विनोद तावड़े। छिमगांव में पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। परिवार हॉस्पिटल ग्रुप पर 80 घंटे चले आईटी रेड, 30 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई उजागर। ग्वालियर में आयकर विभाग की टीम ने परिवार हॉस्पिटल ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 घंटे लंबी रेड में 30 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई का खुलासा किया है। ये छापेमारी संयुक्त आयकर आयुक्त NM प्रसाद की अनुगाई में 12 फरवरी से शुरू होकर शनिवार रात तक चली। आयकर विभाग की जांच में पता चला कि अस्पताल में मरीजों से इलाज और जांचों के नाम पर मोटी वसूली की जा रही है। जांच के दौरान 24 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी पकड़ी गई। इसके अलावा अस्पताल की फार्मेसी से भी 5 करोड़ रुपए की अघोषित आय मिली। आयकर विभाग को यह भी पता चला कि अस्पताल निर्माण में भारी निवेश किया गया है, लेकिन कागजों में इसकी लागत कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई है। आयकर अधिकारियों ने सभी वित्तीय दस्तावेज की गहन जांच की, जिससे टैक्स चोरी और अवैध लेन देन से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। अस्पताल प्रशासन पर मरीजों से अनुचित तरीके से अधिक पैसे वसूलने और टैक्स से बचने के लिए हेरफेर करने के आरोप लगे हैं। आयकर विभाग अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है। उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में टैक्स चोरी और अवैध वसूली के खिलाफ सख्त संदेश जाएंगे। फर्जी कॉलेज मान्यता घोटाले के चलते जिवाजी विश्वविद्यालय के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे शिक्षावादी डॉक्टर अरुण शर्मा। जिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी कॉलेज को मान्यता देने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। इस घोटाले के खिलाफ शिक्षावादी डॉक्टर अरुण शर्मा ने विश्वविद्यालय परिसर में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। वे शनिवार सुबह 7 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक सत्याग्रह पर बैठे हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित शिवाजी राव की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुरैना में एक कॉलेज को फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय से मान्यता दी गई है। इस घोटाले के सामने आने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने जांच कर विश्वविद्यालय के कुलगुरु सहित 19 प्रोफेसर पर केस दर्ज किया है। हालांकि केस दर्ज होने के बावजूद ना तो कुलगुरु ने इस्तीफा दिया, ना ही अब तक इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। इसके विरोध में डॉक्टर शर्मा ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है और सरकार से जल्द घोटाले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। शिक्षावादों और छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। जीवन की अंतिम सांस तक यह संघर्ष चलेगा। यह धर्म और अधर्म और सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। राष्ट्र नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित बद्री प्रसाद बुधौलिया जी की याद में आज मैं इस बैनर तले यहाँ बैठा हूँ, इन भ्रष्टों की कारगुजारियों को लेके। जिस कॉलेज में हजारों बच्चे ग्रेजुएट हो गए हों, करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप निकल गई हो, 14 वर्ष पुराना ऐसा कॉलेज और कॉलेज संचालक के ऐसे 5 कॉलेज, और वो जमीन पर नहीं है, एक ईंट नहीं लगी है। 6 महीना सरसों, 6 महीना गेहूं हो रहे हैं, बीच में जरूरत के हिसाब से लूसन भी हो जाता है उन खेतों में। चूंकि मैं उसी झुंडपुरा गाँव का रहने वाला हूँ तो मुझे ये सारी जानकारी है और मैं 9 साल प्राचार्य भी रह लिया उस कॉलेज में। ये पोस्टर ये मैसेज दे रहा है कि भूत ही पढ़ रहे हैं, भूत ही पढ़ा रहे हैं, भूतों का ही कॉलेज है और चलाने वाले जो हैं संरक्षण दाता वो धन पशु हैं। ऐसे व्यक्ति जो धन के पीछे जानवर से बदतर हो गए थे और आज अपनी FIR करा बैठे। मध्य प्रदेश के 1 नवंबर 1956 के इतिहास में आज ये पहला मामला है जिसमें 2 सिटिंग वाइस चांसलरों सहित 17 प्रोफेसर्स पर महोदय FIR हुई है और जिसमें 6 धाराएं लगी हैं, 409, 420, 467, 468, 120 भी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7। जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से भोपाल जाऊंगा। भोपाल में राजभवन में राज्यपाल जी से मिलूंगा।
सीएमओ ऑफिस में मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिलूंगा, डीजीपी कैलाश मकवाना जी से मिलूंगा, उपनेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से मिलूंगा, हेमंत कटारे जी से मिलूंगा और बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से मिलूंगा। हर एक सुधी राजनेता से मिलने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि अगर ये मेरी बात नहीं सुनते हैं तो फिर मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दूंगा। यही अंत है और यही निर्णय है। 13 साल के छात्र के अपहरण की निकली कहानी झूठी, मां से नाराज होकर घर से भागा था लड़का। ग्वालियर शहर में 13 साल के एक नाबालिग छात्र के अपहरण की खबर ने सनसनी फैला दी थी, लेकिन पुलिस जांच में ये पूरा मामला झूठा निकला। दरअसल मां की डांट के बाद नाराज होकर छात्र खुद ही घर छोड़कर चला गया। पुलिस को जब छात्र के अपहरण की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर छात्र मुरैना की तरफ साइकिल से जाता हुआ नजर आया। इससे अपहरण की झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ। बाद में पुलिस ने छात्र को मुरैना से बरामद कर ग्वालियर के बोहड़ापुर थाने लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान छात्र ने पुलिस को अपहरण की झूठी कहानी सुनाई थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सबूत सामने आए तो उसकी सच्चाई उजागर हो गई। आखिरकार पुलिस ने छात्र को उसके माता पिता को सौंप दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और भी मामले में पहले ही जांच कर रहे हैं। एक नाबालिग छात्र था, उसकी सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे करके वो मुरैना टोल पर पहुंच गया है। हम लोगों ने उसकी घर पर पूछताछ की, उसकी माँ से पूछताछ की तो माँ ने बताया कि मैंने उसको डांट दिया था, पढ़ाई कम कर रहा था इसलिए मैंने डांट दिया था। इसके बाद में हम लोगों ने उसके पूरे फुटेज देखे। फुटेज के आधार पर वो साइकिल चलाते हुए और निरावली तक देखा गया है। तो बच्चा ऐसा लग रहा है नाराज़ होकर घर से चला गया है। किडनैपिंग जैसी कोई नई कहानी नहीं सुनाई उसने। और तो जब उसको फुटेज दिखाया तो अपने आप को उसको लगने लगा कि मेरी जो है ना मैं जो झूठ बोल रहा हूँ। पिता को ही समझा दिए, बच्चे हैं समझा के रखें और प्रेशर ना दें। बच्चे हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और अगर आप डांटेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छुपाएंगे। सभी के लिए बच्चे को डांटें ना। कोई भी छोटी अगर गलतियाँ करते हैं तो उसको समझाइश दें, जिससे क्या है कि बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ तनाव लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। अब क्या है कि बच्चे के क्या है, अब 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम के समय पे क्या है, पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर रहता है और हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए। और चूंकि ये सब चीज़ें क्या है, जहाँ विरोधाभास होता है तो बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं बचपना आ जाता है उनके दिमाग में और वो चीज़ें छिपाते हुए कोई ना कोई एक नई कहानी स्टार्ट कर देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर बोले विनोद तावड़े, बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जताया भरोसा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने वर्ष 2025 के बजट को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस मामले को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने इस घटना के बाद आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की। उनका कहना है कि जिस तरह कुंभ भगदड़ के बाद केंद्र सरकार ने प्लानिंग की थी, उसी तरह अब रेलवे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। विनोद तावड़े ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार की जनता लालू यादव और तेजस्वी यादव के गुंडा राज को खत्म करने के लिए एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत देगी। भाजपा नेता ने इस बयान के बाद बिहार चुनाव की राजनीति और गर्मी कर सकती है। बिहार की जनता लालू यादव और तेजस्वी यादव के गुंडा राज को खत्म करने के लिए एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत देगी। भाजपा नेता के इस बयान के बाद बिहार चुनाव की राजनीति और गर्मा सकती है। एनडीए और विपक्ष के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले समय में इस पर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सब सफलता प्राप्त की है और बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का
जो गुंडा राज है वो खत्म करने के लिए बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने के लिए मौका देगी, ये मेरा विश्वास है। और वैसा समन्वय हम एनडीए के साथियों के बीच अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव जी ने आज गृह मंत्री जी से मुलाकात की, इसकी पूरी व्यवस्था उसमें हुई है और उसमें क्या आगे करना चाहिए, जैसे कुंभ के पहले इसमें हुआ, उसके बाद तो सब सुचारू रूप से उससे ज्यादा भी संख्या आने के बाद भी ठीक ठाक प्रकार से कर पाए। जैसे दिल्ली की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन आज उसको लेकर सरकार में बैठक हुई। चिमक गांव में पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, आदिवासी हितग्राहियों को वितरण किए पशुधन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ग्वालियर के चिमक गांव पहुंचे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने यहां मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदान योजना के तहत बैगा, भारिया, सरिया 32 हितग्राहों और 64 पशुधन समेत पशु राशन प्रदान किए और सभी हितग्राहों को जनसंवाद किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद भरत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सभी हितग्राहों को पशुओं को दिए जाने पर उनके अच्छे से देखभाल करने की बात कही। साथ ही उन्होंने जनसंवाद के दौरान अधिक से अधिक बच्चों की पढ़ाई पर जोर देने की भी बात की। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।